Hello students, this is Shiv Sagar and today we are going to do the 10th class book His First Flight, first lesson. Name of the lesson is A Letter to God. It is written by Z.L. Fuentes. लेसन में क्या बताया? The house, the only one in the entire valley. एक तो क्वेश्चन यही बनता है स्टार्टिंग में कि इसको हाउस, द हाउस क्यों बोला गया है? द हाउस इसलिए बोला गया है क्योंकि द ओनली वन इन द एंटायर वैली, क्योंकि पूरी वैली में ये अकेला घर था, इसलिए इसको द हाउस बोला गया है. सेट ऑन द क्राइस्ट, क्राइस्ट होता है टॉप ऑफ द हिल ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर एक मकान था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. और इस हाइट से कोई भी आदमी जो है वो क्या देख सकता था? रिवर. नीचे देखेगा तो रिवर दिखाई देती थी उसको, और फील्ड दिखाई देते थे. राइप कॉर्न जो पक्की हुई फसल से खड़े थे, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसके अंदर फूल लगे हुए थे. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और वो हमेशा प्रोमिस करते थे फील्ड क्या? एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी हार्वेस्ट. यानी यहां से एक जो अगर देखें तो रिवर और फील्ड दिखाई देती थी, जिसके अंदर फंसी हुई पक्की हुई फसल जो है वो तैयार खड़ी थी, और वो क्या है? प्रोमिस कर रही थी एक गुड हार्वेस्ट की. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर. डाउनपोर होता है बहुत तेज बारिश, और एट लीस्ट ए शावर. धरती को जो एक चीज चाहिए थी ना, या तो बहुत तेज बारिश हो जाए या फिर एक हल्की सी बौछार हो जाए, तो एक चीज की जरूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही. लेंचो कैरेक्टर, जो इसका मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो. सुबह से ही जो लेंचो है, हु न्यू, जिसको पता था, हिज फील्ड इंटीमेटी, उसके खेत की जो जरूरत है ना, खेत की जरूरत क्या है? डाउन पार और लिस्ट ए शावर. उस जिसको अपने खेत की जरूरत का पता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया था, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ सिर्फ वो आसमान को देख रहा था. नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि श्रीमती, अब हम कुछ पानी जो है वो प्राप्त करने जा रहे हैं, मीन्स बारिश होने वाली है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, औरत जो खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, जवाब दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ, भगवान की इच्छा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, कि वो घर के पास खेल रहे थे. अंटिल द मदर कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि माँ ने उन सभी को नहीं बुलाया. 3 क्वेश्चन यहां निकल के आएंगे. व्हाट वाज द वुमन डूइंग व्हेन लेंचो टोल्ड हर दैट इट वाज गोइंग टू रेन? तो शी वाज प्रिपेयरिंग फूड. व्हाट वर द ओल्डर बॉयज डूइंग? दे वर वर्किंग इन द फील्ड्स. व्हाट वर द स्मॉलर बॉयज डूइंग? दे वर प्लेइंग नियर द हाउस. इट वाज ड्यूरिंग द मील, और ये खाने के दौरान था. दैट जस्ट एज, जैसा कि. लेंचो हैड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट होता है भविष्यवाणी करना. जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, आसमान से जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी स्टार्ट हो. द नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से एक बहुत बड़ी माउंटेन की, जिसकी बादलों के मतलब बहुत गहरे बादल जो है वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश, हवा फ्रेश थी, एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो आदमी है वो बाहर गया. आदमी कौन? लेंचो. लेंचो जो बाहर गया उसका कारण क्या था? देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फॉलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ वो बारिश जो उसके ऊपर गिरेगी उस बारिश का वो आनंद लेना चाहता था. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो अंदर आया तो उसने एक्सक्लेम किया, उसने बताया, क्या बताया? दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, आसमान से रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रही हैं. फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू क्वाइंस, वो न्यू क्वाइंस हैं.
बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी ड्रॉप है वो 10 सेंट है, 10 सेंट पीसीज है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट पीसीज है। ये अमेरिका में है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं पैसे और रुपए, इनके यहाँ पे होते हैं सेंट और डॉलर। तो ये कह रहा है कि ये जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट है और छोटी बूंदे जो हैं वो 5 सेंट। इसने ऐसा क्यों कहा कि 10 सेंट और 5 सेंट है? क्योंकि इसके खेत को बारिश की जरूरत है। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो फसल मीन्स मनी। अगर फसल अच्छी है तो पैसे ज्यादा आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये इसने रेन को किसके साथ कंपेयर कर दिया? 10 सेंट के और 5 सेंट के साथ। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेतों को देखा। ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने जो फ्लावर्स के साथ पक्की फसल खड़ी थी ना, उन खेतों को देखा। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मतलब कवर्ड, इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो बारिश की चादर से ढके हुए थे। बारिश हो रही थी, हर तरफ बारिश ही बारिश दिखाई दे रही थी, उसके अंदर से उसने अपने खेतों को देखा। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक स्ट्रॉन्ग हवा जो है वो बहनी स्टार्ट होगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो गिरने, सॉरी जो हेलस्टॉर्म है, ओले जो है वो गिरने स्टार्ट हो गए। These truly did resemble new silver coins, और ये जो गिर रहे थे ना सिल्वर, ये जो हेलस्टॉर्म्स गिर रहे थे, अब ये वास्तव में रिजेंबल होता है मेल खाना। ये जो है रिजेंबल कर रहे थे किसके साथ? सिल्वर कॉइन्स के साथ। द बॉयज, बच्चों ने, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोज करना होता है अपने आप बाहर निकालना, एक्सपोज करना। लड़कों ने अपने आप को एक्सपोज किया टू द रेन, रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, जो ओले गिर रहे थे, जो बर्फ के टुकड़े जो गिर रहे थे, उनको इकट्ठा करने के लिए जो बच्चे जो है वो बाहर भागे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, क्योंकि उन्हें तो बारिश चाहिए थी, लेकिन अब क्या हो रहे हैं? ओले गिरने स्टार्ट हो गए। अब उसने लेंचो ने कहा कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में क्या हो रहा है? बहुत गलत हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, और वो उसने उम्मीद की कि काश ये चीजें जो है जल्दी गुजर जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये चीजें जल्दी नहीं गुजरी। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। ये आसानी से नहीं गुजरा। लगभग 1 घंटे तक जो ओले हैं, रेन्ड ऑन द हाउस, वो घर के ऊपर गिरे, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड खेतों में, एंड ऑन द होल वैली, और सारी घाटी में 1 घंटे तक लगातार क्या होता रहा? ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, और जब 1 घंटे तक ओले गिरते रहे तो सारे खेत थे वो क्या हो गए थे? सफेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विद द साल्ट, जैसे कि वो नमक से ढके हुए हों। सारे जो फील्ड थे अब वो सफेद दिखाई दे रहे थे। नॉट ए लीफ, एक पत्ता भी नहीं, रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर एक पत्ता भी नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न की फसल थी वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब क्वेश्चन पूछेगा व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेलस्टॉर्म्स, हेलस्टॉर्म्स का क्या प्रभाव पड़ा? तो द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, नो लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और कॉर्न डिस्ट्रॉय हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी अब वो सैडनेस से भर गई थी। When the storm had passed, जब स्टॉर्म गुजरा, जब चला गया, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ। and said to his son, और उसने अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would have left more, शायद अगर एक टिड्डों का अटैक होता रहा उसमें भी ज्यादा बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल में कोई भी फसल प्राप्त नहीं होगी।
दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल नाइट, वो जो रात थी वो एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, यानी हमने जो काम किया था वो सब कुछ खत्म हो गया, सारा साल का काम खत्म था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता हो। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सारे के सारे क्या था, भूखा मरने जा रहे हैं। और कंपेरिजन चेक है कि वो फर्स्ट व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो वाज होपिंग फॉर रेन और ए डाउनपोर, खाली रेन लिख देंगे तब भी ठीक है, डाउनपोर या फिर शावर लिख देंगे। Why did Lancho say the raindrops were like new coins? पहले मैं बता चुका हूँ क्योंकि न्यू कॉइन्स क्यों कहा, क्योंकि रेन मीन्स गुड हार्वेस्ट मीन्स मनी, सो ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप विद द न्यू कॉइन्स। How did the rain change? Rain changed into hailstones. What happened to the Lancho's field? The hail destroyed Lancho's crop completely. हेल्स ने क्या किया, लेंचो के क्रॉप को completely डिस्ट्रॉय कर दिया। What were Lancho's feeling when the hail stopped? जब ओले गिरने बंद हुए तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, लेंचो बिल्कुल ब्रोक हो गया था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ही फेल्ट दैट ही वुड हैव नो कॉर्न that year and his family would go hungry. But in the hearts of all who lived in that solitary house, लेकिन जो लोग उस solitary मतलब अकेले हाउस में रहते थे, in the middle of the valley there was a single hope, वहाँ पे एक होप थी। क्या होप थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। एक उम्मीद थी, किस चीज की उम्मीद थी? हेल्प फ्रॉम गॉड की। मदद कौन करेगा? भगवान करेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो। इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि टोटल लॉस हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कि कोई भी आदमी जो है वो भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, ऐसा वे कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन होप, सारी रात जो लेंचो है वो सिर्फ अपनी एक उम्मीद के बारे में सोच रहा था, और उम्मीद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया था लेंचो को? कि भगवान की जो आंखें है ना, सीज एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, एक आदमी के मन में क्या चल रहा है इस बात का भी भगवान को पता होता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक एनिमल की तरह से काम करता था इन द फील्ड्स, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, उसको पता था कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन निकला, he began to write, उसने लिखना शुरू कर दिया। a letter, एक पत्र, which he himself would carry to town, जिसे वो खुद लेकर टाउन में जाएगा। and place in the mail, और उसको मेल के अंदर डाल देगा, यानी डाकखाने में डाल देगा। it was nothing less than a letter to God, और ये जो है सिर्फ एक लेटर टू गॉड था, सिर्फ भगवान को लिखा गया एक पत्र था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्या लिखा उसने? उसने लिखा, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आपने मदद नहीं की तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। I need 100 पैसों, मेरे को 100 पैसों चाहिए। In order to show my field, अपने खेतों को बोने के लिए, शो करने के लिए। अगेन, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम, और जब तक अगली फसल नहीं आए तब तक जीने के लिए। बिकॉज द हेलस्टोर्म, क्योंकि ओले, और आगे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उसको पता है कि भगवान सब जानता, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो उसने बताया कि उसको क्या चाहिए? 100 पैसों चाहिए। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए।
और तब तक फसल नहीं आएगी, तब तक जीने के लिए, क्योंकि ओलों के कारण। ही रोट टू गॉड, जैसे एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस पे उसने क्या लिख दिया, टू गॉड। ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदी, टिकट खरीदी, ऑन द लगाई लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।